मैं आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि कल शाम देर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक वाक़या पेश आया। जो वाक़या वहाँ पे पेश आया क्योंकि आई वाज प्रेजेंट देयर, एक पेशेंट अरशीद अहमद गनई सन ऑफ मोहमिन गनई आरूबो के साथ एक इंसिडेंट वाक़या हुआ वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम में। ऑक्सीजन की फेलियर की वजह से उस पेशेंट की वहाँ पर डेथ हुई है, जिसके बाद मैंने वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात की और मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने मुझे घर में बैठ के अश्योर किया है कि वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल है, बट मैं खुद हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण उस पेशेंट की डेथ हुई है। बड़ी दुखद समाचार है ये, मुझे बड़ा मुश्किल मुझे हुआ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैंने आज जो ये प्रेस वार्ता यहाँ पे रखी, मुझे कल देर शाम मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ। बड़ी टेंशन हुई है कि आम लोगों के साथ यहाँ पे कैसे व्यवहार हमारे हेल्थ सेक्टर में किया जाता है। वहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि जो हमारे कुलगाम के अंदर जो इस वक्त पैरामेडिकल स्टाफ जो हमारे वहाँ पे इस वक्त डॉक्टर्स हैं, उनका यही हमेशा रहता है कि हम ऑफिस आए हैं, हम हॉस्पिटल आए हैं कि हम यहाँ से जाके हम अपने प्राइवेट क्लिनिकों में कब जाए, उनके जहन में ये रहता है। और पेशेंटों के साथ ऐसे रूडली बात करना, पेशेंटों के साथ अगर कभी कुछ पेशेंट ने कहा तो वो पेशेंटों को कहते हैं कि हम नौकरी छोड़े और हम जाएंगे प्राइवेट क्लिनिक में। और शायद मुझे नहीं लगता है कि ये कल के जो छोरे डॉक्टर्स बने, जो MBBS करके आए हैं, इनको शायद ये लग रहा है कि ये बड़े अफलातून है, बड़े अपने आप को तीरस्मार खान समझ रहे हैं। आपके माध्यम से मैं जो यहाँ की अभी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो सरकार है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि इस चीज़ को वो देखें जो लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, लोगों ने इनको चुन के जिताया है, लोगों ने इनको बड़े यहाँ से उठा के श्रीनगर पहुँचाया जिता के, और उनको चाहिए कि ये लोगों की बात करे। ऐसे वाक़यात नहीं आने चाहिए, क्योंकि लोगों की बड़ी उम्मीदें होती है डॉक्टर्स के ऊपर, लोगों को बड़ी उम्मीदें होती है हेल्थ सेक्टर पे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है हमारा कश्मीर के अंदर। चाहे मैं बात तो कुलगाम की ही करूँगा, लेकिन हमारे कुलगाम के अंदर बिल्कुल जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और सरकार को चाहिए कि वो अगर आप आई थी अजहर साहब, जो रिव्यू मीटिंग में बात आई, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, लेकिन मैंने बड़ी गंभीरता के साथ मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि जो रिव्यू मीटिंग में हुई है, वहाँ 2 MLAs थे और एक कैबिनेट मिनिस्टर थे। वहाँ रिव्यू में ऐसा हुआ कि DC साहब को हिदायत मिलेगी हम 3 के अलावा डिस्ट्रिक्ट में कोई काम नहीं होना चाहिए। बाकी हेल्थ की कोई बात नहीं उठी है, लोगों की कोई बात नहीं उठी है। वहाँ खाली ये बात उठी कि हम जो यहाँ हैं, सकीना इतू जी है, तारिगामी साहब है और फेरोज शाह साहब है, इन्होंने DC साहब को कहा कि हम 3 के अलावा डिस्ट्रिक्ट में कोई काम नहीं होना चाहिए। आप कौन सी रिव्यू की बात करें? इनको रिव्यू करनी थी, इनको हॉस्पिटल की रिव्यू करनी थी, डिस्ट्रिक्ट की रिव्यू करनी थी जहां डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खाली ये हुआ कि इवन की सिंगल अगर एक नॉर्मल इंसान को अंत्योदय कार्ड देना हो, और उस रिव्यू में यह भी कहा गया कि जब तक कंसर्न्ड MLA को नहीं बताया जाए तब तक आप उसको ये APL कार्ड ना दीजिए। आप बताइए कौन सी रिव्यू की आप बात कर रहे हो? मैं आपको ये बता रहा हूँ, बड़ी गंभीरता के साथ बता रहा हूँ। और यहाँ हम इनसे यही तवक्का रखेंगे, हम इनसे यही गुजारिश आपके माध्यम से करेंगे, लोगों को सफ़र ना करिए। ऐसी जो पॉलिटिक्स आप कर रहे हो, इसको आप लीव करके अब लोगों की सेवा करो। लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, मुझे पार्टी ने मैंडेट दिया, बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। जब मैंने कल इंसिडेंट देखा तो मैं मजबूर हुआ आपके सामने आने के लिए। हमने इससे पहले भी ये क्वेश्चन मान के चले पहले अजहर साहब, हमने इससे पहले भी इस क्वेश्चन को रेज अप किया है LG साहब के साथ, LG साहब के साथ भी उसको हमने ये रेज अप किया है। हम आपके माध्यम से कहेंगे हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं थी, हमने ये पहले से ही बोल के आए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सरकार नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर LG प्रशासन था। और हमने हमेशा यहाँ की बात, लोगों की बात, आपको शायद याद होगा जब LG साहब कुलगाम के विजिट पे आए थे तो हमने उस वक्त भी कुलगाम हॉस्पिटल की बात की, हमने उस वक्त भी कुलगाम हॉस्पिटल की जिक्र की। और उसके बाद फिर हमने देखा कि कुलगाम हॉस्पिटल में कुछ
महीनों तक चेंजेस आए, लेकिन फिर से जब सरकार बनी, फिर जब यहाँ इलेक्शंस हुए, उसके बाद फिर से वही हाल। अब लोग बिल्कुल परेशान हैं। मैं आपके माध्यम से ये बड़ी गंभीरता के साथ बात कहना चाहूँगा कि लोग डरते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, कहते हैं कि अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे क्या पता यहाँ से हम ठीक जाएंगे, वहाँ से हम आए या ना आए, क्योंकि ऐसा वहाँ स्टॉप है, बिल्कुल मतलब ऐसा स्टॉप है जिसको लोग डरते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ जो इस वक्त की सरकार है, इससे हम आपके माध्यम से गुजारिश करेंगे, आपके माध्यम से अपील करेंगे कि ये इस वक्त इस चीज़ को देखें, क्योंकि ये लोगों ने इनको मैंडेट दिया है और ये तो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, जहाँ ये हॉस्टल एक वो चीज़ है जहाँ हर एक इंसान को पहुँचना है, कोई तकलीफ हो वहाँ लोग पहुँचते हैं। तो आपके माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो इस वक्त की सरकार है, जो इस वक्त की हेल्थ मिनिस्टर्स है, इनको चाहिए कि वो इन चीज़ों को देखें और जो हमारी वहाँ फैसिलिटी है और जो वहाँ की फैकल्टी है, इनको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए। फैसिलिटी और फैकल्टी का बहुत अंतर है, लेकिन जो फैकल्टी वहाँ पे है वो बिल्कुल ख़त्म है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाए ताकि लोग सफ़र ना करें।